दोस्तों आज से तकरीबन 50 साल पहले जब तुर्की के एक पहाड़ पर कुछ रिसर्चर्स ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को दरियाफ्त करके इसकी तस्वीरें अखबारात में दिए तो यहूदियों, ईसाइयों और जदीद दौर के गैर मुस्लिम साइंसदानों के दरमियान एक बड़ी बहस का आगाज हुआ। इस कश्ती से इनकार करने वालों ने बहुत से एतराजात उठाए और इनके कुछ सवालात जो कुरान मजीद में पहले से मौजूद थे, अपनी सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात पाकर ये हैरान रह गए। वेल इस कश्ती के बारे में इनके क्या एतराजात थे और कुरान मजीद ने इनके तमाम तर सवालात के क्या जवाबात दिए, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं MK TV। दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब लोग बुरे कामों में मुलव्विस थे तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा ताकि काफिरों की तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ हो जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि काफिरों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को सीधे रास्ते यानी कि अल्लाह के रास्ते की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 80 लोगों ने इनके पैगाम को कबूल किया। बाकी काफिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों में से एक बेटा जिसका नाम किनान था, जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता था। किनान और दूसरे गैर मुस्लिम आमतौर पर नूह अलैहिस्सलाम पर तनकीद करते थे कि आप हमारी तरह एक आम आदमी हैं और आप में कोई खास चीज नहीं है कि हमसे कोई भलाई करे। काफिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी तकरीर पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार अल्लाह ताला ने इन्हें इतला दी कि एक ताकतवर तूफान बदकार लोगों को बहा ले जाएगा, लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम खुद को और मोमिनीन को बचाने के लिए एक कश्ती बना ले जिसमें हर किस्म के जानवरों, परिंदों, कीड़ों मकोड़ों वगैरह से एक एक जोड़ा और सबके खाने पीने की चीजों के साथ इस कश्ती में सवार होंगे। तूफान आने में अभी 200 साल बाकी थे। इन्हें ये मजबूत कश्ती बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी हासिल करने के लिए इन्होंने सागवान नामी कुछ दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत पैदार होती है। इन दरख्तों को बढ़ने में 100 साल लगे, जिसके बाद आप और मोमिनीन ने मिलकर कश्ती बनानी शुरू की। इस सारे अरसे में इन काफिरों ने इन्हें तरह तरह से सताया, ताहम इन्होंने सब्र किया और इनकी बातों पर तवज्जो दिए बगैर कश्ती की तैयारी में साबित कदम रहे। इस कश्ती को बनाने में तकरीबन 100 साल लगे। कश्ती का अगला हिस्सा मुर्ग के सर जैसा था, पिछला हिस्सा मुर्ग के दुम जैसा था, निचला हिस्सा परिंदे के पेट जैसा था, जबकि कश्ती तारकोल से लिपटी हुई थी। इस कश्ती के 3 पार्ट्स थे। सबसे निचले हिस्से में जंगली जानवर, परिंदे और जमीनी कीड़े मौजूद थे। दरमियानी हिस्सा मवेशियों और दीगर जानवरों के लिए था, जबकि ऊपर का हिस्सा इंसानों के लिए बनाया गया था। ये कश्ती इंतहाई शानदार थी, लेकिन जो तूफान आने वाला था वो इंतहाई खतरनाक था। इस तूफान के आने की इलामत ये थी कि नूह अलैहिस्सलाम के घर के तंदूर से पानी उबलना शुरू हो जाएगा और बहने लगेगा। एक दिन जब इन्होंने तंदूर को बहता हुआ देखा तो परिंदों, जानवरों और मोमिनों को जहाज पर सवार होने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर वाले और अहले ईमान नबी के साथ कश्ती पर सवार होने के लिए तैयार हुए। जब हर मोमिन और हर किस्म के जानवर कश्ती पर सवार हुए तो इन पर बारिश शुरू हो गई। ये बारिश 40 दिन तक जारी रही। काफिर अपने घरों की छतों पर चढ़ गए, लेकिन सैलाब इस बुलंदी पर भी पहुंच गया। ये लोग दरख्तों पर चढ़ गए, लेकिन कुछ देर बाद ये दरख्त पानी के नीचे चले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तमाम सवारियों के साथ पानी पर हिफाजत से चल रही थी। अचानक इनकी नजर अपने बेटे पर पड़ी तो इन्हें पुकारा और फरमाया कि ए मेरे बेटे, हमारे साथ चलो और काफिरों के साथ ना रहो। बेटे ने जवाब दिया कि मैं अपने आप को किसी पहाड़ पर ले जाऊंगा, वो मुझे सैलाब से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कोई चीज नहीं बचा सकती, क्योंकि जिस पर वो रहम करेगा वही निजात पाएगा। फिर इन्होंने खुद को बचाने के लिए ऊंची पहाड़ी पर पनाह ली, लेकिन बहुत जल्द पहाड़ियां भी पानी में डूब गई। इस सैलाब ने जमीन की पूरी सतह को गर्क कर दिया। चारों तरफ पानी ही पानी था और कहीं जमीन का टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था। तकरीबन 6 महीनों तक नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथी कश्ती में रहे और अपने इर्द गिर्द पानी के सिवा कुछ नहीं देखा। कुछ दिनों बाद इन्होंने पानी के समंदर के ऊपर जमीन का एक टुकड़ा देखा और वही उतर गए। इस मुकाम पर पहुंचकर इन्होंने कश्ती के दरवाजे खोल दिए और नूह अलैहिस्सलाम और इनके अहले खाना कश्ती से निकल गए और इन्होंने वहां दोबारा घर बनाया। इन्होंने नए पौधे उगाने के लिए वो बीज बोए जो अपने साथ ले गए थे। इस सैलाब से बच निकलने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अहलिया, बेटों, बेटों की बीवियों और दीगर मोमिनीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन सैलाब के बाद कई साल तक जिंदा रहे। इस कश्ती में आए हुए मोमिनीन के बेटे, पोते और पोतियां पूरी दुनिया में फैले हुए थे और खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। यूं नस्ल बढ़ती रही। दोस्तों आज से तकरीबन 50 साल पहले नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती तुर्की के एक पहाड़ पर दरियाफ्त की गई। इस कश्ती को लेकर कई मुनाफिकीन ने एतराजात किए, लेकिन कुरान मजीद में इनके हर एतराज और सवाल का जवाब मौजूद था। इनकार करने वाले दोहरियों ने पहला एतराज ये किया कि बगैर टेक्नोलॉजी के इतनी अजीम कश्ती बनाना नामुमकिन है।
जो कई महीनों तक इतने वजन के साथ सफर कर सके। कुरान मजीद में सूरह कमर में आयत नंबर 13 में इसका जवाब मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, और हमने नूह को एक ऐसी कश्ती में सवार किया था जो तख्तों और कीलों से तैयार की गई थी। हालिया रिसर्च के बाद इस कश्ती से दाती कीलों और तख्तों के आसार मिले हैं। फिर इनकार करने वालों ने दूसरा एतराज ये किया कि ये कैसे मुमकिन है कि 6000 साल पहले इतनी बड़ी कश्ती बनाई जाए जिसमें सारी दुनिया के जानवरों के जोड़े सवार हो। लेकिन कुरान मजीद की सूरह हूद आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो तंदूर उबल पड़ा, तो हमने कहा कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। दोस्तों, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया जा चुका है कि ये कश्ती 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी और ये कश्ती इतनी बड़ी थी कि इसमें रेल के 512 डब्बे आराम से आ सकते थे। इसके बाद इनकार करने वालों ने तीसरा एतराज ये किया कि इतने खतरनाक तूफान में इतनी बड़ी कश्ती बगैर लंगरों की मदद से तैर ही नहीं सकती। लेकिन कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब में इनके इस एतराज का भी जवाब मौजूद है। सूरह हूद आयत नंबर 41 में इरशाद बारी ताला है, और नूह ने कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना है और इसी के नाम से इसका लंगर अंदाज होना है। दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर जिस पहाड़ पर ये कश्ती ठहरी हुई है, इसी पहाड़ के नीचे वादी में बड़ी बड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल लंगर दरियाफ्त हुए हैं। इन मुनाफिकीन का सबसे बड़ा एतराज ये है कि किसी लकड़ी की कश्ती का 6000 साल तक किसी पहाड़ की चोटी पर बाकी रहना नामुमकिन है। इस एतराज से मुतालिक सूरह कमर आयत नंबर 15 में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है, और हमने कश्ती को आने वालों के लिए अपनी निशानी बनाकर छोड़ा है। हालिया तहकीक से ये हैरत अंगेज बात सामने आई है कि इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में बर्फ सिर्फ उस चोटी पर है जहां इस कश्ती को दरियाफ्त किया गया, और ये कश्ती इसी बर्फ की वजह से आज तक महफूज रही। दोस्तों, जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में तमाम चरिंद परिंद और दीगर मखलूकात को कश्ती में सवार कर रहे थे, तो इतनी देर में सांप और बिच्छू हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, कश्ती में हमें भी सवार कर ले। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम तो इंसानों को तकलीफ देते हो, इंसानों को काटते हो। तो इसके बाद सांप और बिच्छू अल्लाह के नबी से फरियाद करने लगे कि ए अल्लाह के नबी, आप हमारी नस्ल को बचा ले। हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी इंसान सलामुन अला नूहिन फीला आलमीन पढ़ेगा, हमें कसम है अपने वजूद की और अपने खालिक की, हम कभी भी उसे तकलीफ नहीं देंगे। इस वादे के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सांप और बिच्छू के जोड़े को भी कश्ती में सवार कर लिया और इस कश्ती में जो थे वो रह गए। इसके अलावा सब कुछ अल्लाह की अजाब के सबब तबाह हो गए। इसके बाद अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर से जमीन को आबाद कर लिया। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।